हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Pentacles, Page of Wands, Ace of Wands and Eight of Wands. Okay. Death card, Five of Cups, Page of Sword. Bottom of the deck is the Lover's card. So देखिए भाई, जो लोग अभी पहले तो साइन बता देता हूँ। साइन क्या है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है काफ़ी स्ट्रांगली। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स एक अजीब सा पुल महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर ये है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको वापस से अप्रोच किया जाए। सो ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं। आपके इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इन्होंने ऐसा बहुत किया है कि आपने जब भी इनके सामने कोई डिस्कशन करने की कोशिश की है रिगार्डिंग द फ्यूचर, इमोशनल डिस्कशन हो या किसी भी और चीज़ में, ये हमेशा अपने आप को छुपा लेते थे, मतलब अपने इमोशंस को छुपा लेते थे और आपको रिवील नहीं होने देते थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर के। और आपको पता भी था कि हाँ ये पर्सन सीरियस है, लेकिन स्टिल आप उनके मुंह से सुनना चाहते थे, राइट। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, राइट। सो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये पर्सन अब मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बड़ी टेंशन चल रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि कैसे एरीज़ को वापस पाया जाए, अपनी लाइफ में वापस कैसे ला सकते हैं एरीज़ को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों में ना अभी ऐसा कुछ हो चुका है कि या तो आपने या फिर उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, ऐसा कुछ है। सो किसी चीज़ को लेकर के मतलब ऐसा है कि आपका भरोसा तोड़ा गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी, वैसे हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो जिस चीज़ के लिए आपने इनको मना किया था शायद इन्होंने वही किया है, और उसकी वजह से आप दोनों में बड़ी टेंशन हो गई है। नाउ ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकअप वाली स्थिति बन चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली डिफीटेड फील कर रहे हैं, बैकस्टैब्ड फील कर रहे हैं, लेकिन अब नई शुरुआत होने को है क्योंकि आप हील कर रहे हैं अपने आप को। एंड देन ये भी पर्सन जो है आप अपनी तरफ से ऑफ़र लेकर के आ रहा है आपके पास, राइट। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी रेडी नहीं हैं इस पर्सन के लिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जानबूझ करके इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे आपके पास आने की। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक भी किया हुआ हो इस पर्सन को, लेकिन देखिए आप इसे ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं रख सकते। इवन दो अगर आपने ब्लॉक किया भी है तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेगा आपके पास आने का। ओके, इससे बेटर है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर ही लें। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है शायद आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। मे भी हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो वहीं पर ये
आपके पास आ जाएं अगर आप इनको कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं छोड़ा है तो। सो ये जो पर्सन है ये आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे मिलने जुलने के लिए आपके वर्क प्लेस पे आ जाएंगे। एंड क्योंकि वो आपसे कुछ अलोन टाइम चाहते हैं इस पर्सन से, मतलब आपसे। एंड और वो बेसिकली इस चीज़ की दरकार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको मौका ही नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी है जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हो गई हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि पेज ऑफ पेंटिकल से पहले पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए आ रहा है, और उसके लिए वो आज मैसेज कर सकते हैं आपको इस हफ्ते के शुरुआत में ही। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही एक स्टेबल रिलेशनशिप की शुरुआत को ऑफ़र कर सकते हैं, और डेफिनेटली अब आपको ये महसूस करा सकते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं। ओके, सो हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों, लेकिन स्टिल ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड उसके लिए वो डेफिनेटली मैसेजेस करते रहेंगे जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो ये पर्सन पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये कोई और ज़रिया ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको मैसेज ज़रूर करने हैं इन्होंने, क्योंकि वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं और वो आपको अपनी ओर खींचना चाहते हैं वापस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। वो सब कुछ वापस नॉर्मल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। उनको पता है पास्ट में जो भी हुआ है उसके बाद से अब न्यू बिगनिंग ही हो सकती है, क्योंकि उनको पता है सब कुछ एंड हो चुका है पास्ट में। ओके, लेकिन अब उनको नई शुरुआत करनी है तो उनको ही कोशिश करनी होगी, और वो आपके लिए पैशनेट ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं नई शुरुआत का। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करने वाला है मल्टीपल टाइम। एंड अगर आपने इस बीच में, यानी कि हाफ ऑफ द वीक, मतलब शुरू के पार्ट में अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन नहीं किया, तो ये पर्सन खुद ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन ओपन कर दिया इस पर्सन से, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपकी एक पूरे दिन इस पर्सन से बात होती रहेगी, और आपको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि पास्ट में कैसी गलत फहमियाँ क्रिएट हुई हैं और कैसे छोटी सी बात का बतंगड़ बन चुका है। ओके, सो नाउ ये जो पर्सन है ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और शायद आप इनके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड भी रहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेथ कार्ड भी है। डेथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है, यानी कि अब वो जो चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके रिलेशनशिप में, जो चीज़ें अड़चनें थी आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, तो अब उन चीज़ों का यहाँ पर खात्मा होने वाला है, और यहाँ पर नई शुरुआत भी आप दोनों के बीच में होने वाली है। ये जो स्थिति अभी आई है ना पास्ट में आपके साथ, ये डेफिनेटली आप दोनों को ट्रांसफॉर्म्ड कर चुकी है, और अब आपके लिए एक नई शुरुआत है एक तरह से इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो आपको अभी भी खाए जा रही है, काफ़ी चुभ रही है, जिसके बारे में शायद आप डिस्कशन ना करें इस पर्सन से इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको अभी पता चला है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व थे, जिनके वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके, तो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के बजाय आप इस पर्सन से अभी सिर्फ बातचीत वापस से सुधारने में ही फोकस करने वाले हैं, लेकिन स्टिल आपके अंदर अभी भी वो दर्द है जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है, आपके अंदर क्रिएट हुआ है। ओके, सो 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आप इस पर्सन के बारे में ये पता करने वाले हैं कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन से किस तरह से कनेक्टेड है, और क्या आपका शक सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं, सारा ट्रुथ आप निकालने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते के एंड में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी किसी और के थ्रू, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या जिसके भी थ्रू आप इस पर्सन के बारे में निकालने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन
उस थर्ड पर्सन के साथ क्या नाता रखता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है आपका आउटकम। द मून। सो देखिए, अभी भी आपको इमोशनली अभी भी क्रंचेस हैं। मतलब इस पर्सन के भले ही आपके पास वापस से रिकन्सिलेशन का ऑफ़र आ चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी वो दर्द बाकी है जो इन्होंने दिया है, राइट। वो धोखा अभी भी आपको कहीं ना कहीं चुभता है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने धोखा दिया है अभी। लेकिन हालांकि आपके पास पूरी तरह से ट्रुथ नहीं है अभी भी। सो मैनी थिंग्स आर लाइक वेरी अनक्लियर। सो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि आप उसके लिए डेफिनेटली इस हफ्ते से बहुत सारा प्रयास करने वाले हैं, जिससे कि आपको उन चीज़ों में एक प्रकाशित हो वो चीज़ें, मतलब आपको पता चले कि हाँ एक्चुअली में क्या है, क्लियर चीज़ें हों। और देन उसके लिए आप डेफिनेटली कुछ एथिकल तरीके से या अनएथिकल तरीके से कैसे भी करके इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशंस निकालेंगे कि ये पर्सन क्या जो कह रहा है क्या वो सही है, या थर्ड पर्सन जो है वो क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं इनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस आप निकालने की कोशिश करेंगे अंडर कवर रह करके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई कैंसर या पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्रोटेक्शन। ओके, सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको ये है कि आपको ये एनर्जी एक्सेप्ट करनी है। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करें। एंड अगर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ यू कैन बिलीव दिस पर्सन, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सेप्ट दिस पर्सन, राइट। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।